नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको कहा जाता है वास्तु। वास्तु क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रमा का समुद्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है और नज़दीक होने के कारण पानी तरल होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो ज्वार हो जाता है। जब जैसे पृथ्वी से दूर जाता है तब वह पानी, समुद्र का पानी तल नीचे उतर जाता है और उसको भाटा कहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा से निकली हुई किरणें पानी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, परिवर्तन करती हैं, उसी प्रकार ये एक वास्तु है, यह भी हमारे जीवन पर प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति कहीं पे भी दिन भर काम काज करता है, शाम को अपने घर लौटता है तो उसको सुख और शांति मिलना चाहिए। इस प्रकार का घर होना चाहिए कि उसे उस घर के अंदर उपस्थित होने पर शांति का अनुभव हो, वह सारे अपने कष्ट भूल जाए। तो यह कैसे संभव होगा? दुनिया में दो प्रकार की एनर्जियां होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। आप किस एनर्जी में रह रहे हो? क्या उस भवन में पॉजिटिव एनर्जी है? क्या उस भवन में नेगेटिव एनर्जी है? अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो दोस्तों, उससे दुखों का अंत नहीं होगा। जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है उससे ही दुखों का अंत होता है। तो यह समझने के लिए वास्तु को हमको समझना पड़ेगा। हम पंडित रामेंद्र कुमार द्विवेदी जी से चर्चा करेंगे, जिसका 27 सालों से अनुभव है, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए, राम राम रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। जय राम जी। हमारे दर्शकों को यह समझाने का प्रयास करें कि वास्तु क्या है। आज बहुत सुंदर विषय आपने लिया है और इस संसार में आजकल जितना विचित्र पन हम देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं, वो जीवन किस दिशा में जा रहा है, जी हाँ, ये समझना भी बड़ा कठिन है। जी हाँ, तो ऐसी भागदौड़ की जो जीवन है, जो लाइफ है, जी हाँ, उसमें हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है। जी हाँ, कुछ भी हो, दिन भर वो कहीं भी रहे, मार्केट में रहे, दुकानों में जाए, व्यापार करे, जी हाँ, नौकरी करे, ट्रैवलिंग करे, जी हाँ, कहीं भी जाता आता है, कोई धार्मिक कार्य करे, सामाजिक कार्य करे, जी हाँ, व्यापारिक लेन देन करे, और हॉस्पिटल्स में जाए या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाए, जी हाँ, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, संस्थान है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाता आता है जी हाँ, और दिन भर तो वो अपना परिश्रम करता है, क्योंकि जब रात होती है जी तो हाँ, रात्रि के समय प्रायः सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में जाना जी हाँ, पसंद करते हैं और वहाँ सुख शांति या थकान उतारने का जी हाँ, उनके लिए एक सुविधाजनक आश्रय होता है। जी हाँ, तो जैसे ही आप कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, जी हाँ, ये जो छोटे बड़े भवन होते हैं, जी हाँ, और ये सब लोग बनाते हैं, नक्शा बनता है, इंजीनियरिंग होती है जी हाँ, और उसकी एक अलग ही फील्ड होती है, मैपिंग की, प्लानिंग की। जी हाँ, तो जिसको जैसी सुविधा होती है, जहाँ जैसे उसके कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, जी हाँ, एक्सपर्ट होते हैं, वो जितना भी उनकी पहुँच होती है, हर प्रकार के लोग होते हैं, जी हाँ, तो वो जिसके भी पास पहुँच सकते हैं या उनको उचित स्थान पर या उचित संपर्क करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने प्लॉट्स पर या अपने घर को वास्तु
से युक्त बना सकें। जी हाँ। तो इसके लिए हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जो जी हाँ। वास्तु होता है ये क्या होता है? जी हाँ। हम क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका क्या कोई उद्देश्य है जी हाँ। या कैसे समझें इसको? जी हाँ। तो वास्तु असल में ये होता है कि इस पृथ्वी पर बहुत पुराने समय की घटना है। जी हाँ। शिव जी से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई थी जी हाँ। और उसके बाद उसने वो जो वरदान मांगा था, जी हाँ। तो वो पृथ्वी पर पूरी तरह आच्छादित हो गया था। जी हाँ। तो भगवान ने कहा इसका इतना विशाल रूप है, जी हाँ। तो इसकी शांति होना चाहिए, ये तो जगत में उथल-पुथल मचा देगा। जी हाँ। तो इसलिए उन्होंने उसके कहने पर उसको जो है एक आशीर्वाद दिया जी हाँ। और ये कहा कि तुम इस पृथ्वी पर जो भी भूखंड होते हैं, जैसे जो भी भवन निर्माण करता है, जी हाँ। तो वो उसमें आपकी एक स्थिति रहेगी जी हाँ। और उसमें जो है जब तक लोग या गृह निर्माता वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार अपना भवन निर्माण करेंगे और आपकी पूजा करेंगे और विधिवत जो है पूजन अर्चन के साथ वो गृह प्रवेश करेंगे, जी हाँ। तो निश्चित है वो आपके पाप ताप से आपकी जो अशांति होती है, कुछ होता है, जो दुष्प्रभाव होते हैं, जी हाँ। उससे वो बचेंगे जी हाँ। और उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, पुण्यात्मा बन सकते हैं जी हाँ। और सांसारिक जीवन में भी और धार्मिक और आध्यात्मिक जो जीवन है, जो ईश्वरीय या देवीय सत्ता है, जी हाँ। उसके बारे में भी उनके जो है कुछ उन्नति उनकी हो सकती है, वो सफलताएँ पा सकते हैं। जी तो हाँ। एक प्रकार से देखा जाए तो वास्तु जो है वो एक देव है, जी हाँ। देवता हैं और उनकी पूजन से उनके पूजन विधि अगर ठीक से हम करें, जी हाँ। तो वास्तु में जो है वास्तु देव का महत्व है, स्थान देव का महत्व है, जी हाँ। तो उनकी शांति होने से वो जो स्थान है वो पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जी हाँ। तो उसके बाद उसमें निवास करने वाला ठीक से फलता-फूलता है, जी हाँ। धन्य-धान्य से युक्त होता है, संपन्न हो सकता है। जी हाँ। पर उसके अपने भी नियम होते हैं, उनका पालन करने से हमें कुछ न कुछ तो लाभ होता ही है। तो जी हाँ। वास्तु ये होता है कि हम उसके वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार भवन निर्माण पर ध्यान दें जी हाँ। और उससे उचित उसका जो ज्ञान है या जी हाँ। जो उसका ज्ञान रखते हैं, उनसे वो अपना संपर्क करके उसको ठीक से बना सकते हैं। जी हाँ। हमारा प्रश्न ये है कि वास्तु के अनुसार भवन निर्माण कैसे करें? यह हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही एक हाई क्वालिटी का एक लेवल का जो है जी हाँ। वो कार्य है, जो हर कोई तो इसको नहीं कर सकता है, जी। पर प्रयास करना चाहिए कि जी। हमारे पास जो भी भूमि है, जी। जो भूखंड हैं, जी। छोटे हैं, बड़े हैं, कोई प्लॉट्स है या ऑलरेडी बहुत से भवन तो बने ही हुए हैं, नए पुराने सभी, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ प्लानिंग स्टेज पे होते हैं। जी हाँ। तो ये सब करने से पहले हमको ये समझना पड़ता है कि हम अपने भवन को किस प्रकार से सुनियोजित या वेल प्लान्ड करें, जी हाँ। ताकि उसमें कम स्थान पर या कम जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, जी हाँ। उसकी डेप्थ है, उसमें जो साइजेस होते हैं, वो हम इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करें उसकी, ताकि कम से कम जो स्थान है, जी हाँ। जो जगह होती है, उसका अधिक से अधिक हम सदुपयोग कर सकें। जी। ये तो प्लानिंग की बात होती है जी। और जो भवन निर्माण छोटे हैं, बड़े हैं, प्लॉट्स हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जी। तो इसमें भी बहुत से नियम इसके होते हैं। पर हमारी श्रद्धा के ऊपर होता है कि हम इस क्षेत्र में कितना लाभ उठा सकते हैं जी हाँ। और हमको उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि अब हर कोई आजकल बहुत कंस्ट्रक्शन होता है, हो रहा है, तो हर कोई थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता है या सुन लेता है, तो उसमें हर कोई फिर अपनी अपनी बात
कहता है तो ये जो भवन स्वामी है, जी हाँ। जो बिल्डिंग बना रहा है, जी हाँ। निर्माता है, वो भ्रमित हो जाता है। जी। तो ये सही समझ आपको मतलब मिले और आप उसका ध्यान रखें कि हम ठीक-ठीक इसको बना सकें, जी तो हाँ। आपको उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए। जी हाँ। आजकल बहुत छोटे-छोटे प्लाट हो रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी बहुत छोटे-छोटे प्लाटों का निर्माण हुँ, हो रहा है। गाँव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है। छोटे-छोटे जो प्लाट होते हैं, उसमें वास्तु का किस प्रकार या कैसे उपयोग करें, जिसमें उसमें रहने वाले व्यक्ति या लोगों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो? हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें वो हर किसी को स्वयं का भवन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, सुविधाएँ दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट चाहती है कि सभी का अपना एक आवास हो। तो ऐसी योजना है, उसके लिए भी हम अगर हमारे पास पुराना घर है या बना हुआ है, उसको हम तोड़ रहे हैं, फिर से नया बना रहे हैं, तो मान लो बहुत कम स्थान होता है, छोटा-सा प्लॉट होता है या उसको कुछ तोड़ करके जो पुराना घर है उसको तोड़ करके बनाना चाहते हैं, जी हाँ। तो उसके लिए भी अब उनको अब ऐसे खुद से तो नहीं कर पाएँगे वो, पर जी। वास्तु की जो अपने नगर में या अपने देश में या अपने आस-पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जी हाँ। तो उनसे वो उचित सलाह मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी हाँ। वो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, जी हाँ। तो वो ठीक से बन सकता है। जी हाँ। आजकल बहुत छोटे-छोटे प्लाट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लोन या प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बन रहे हैं। अब जो जिस भूमि या जिस मकान में वो रहते हैं, तो उसको डैमेज करना पड़ता है, भूमि समतल करना पड़ती है। तो समतल करने का भी कोई रिवाज है, जिस मकान में वो रह रहे हैं, उसको किस प्रकार वो समतल करें, या फिर वहाँ पे कोई पूजा पाठ है उसके बाद वो समतल करें? इसमें मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, इसमें भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो बना हुआ होता है, पूर्वजों का होता है, पुराना घर होता है, जी हाँ। उनकी अपनी विशेषताएँ होती है। जी हाँ। हो सकता है उनमें कोई बहुत अच्छी मतलब स्थान बना हो, कोई चीज़ अच्छी जगह बनी हो जहाँ होना चाहिए वास्तु के अनुसार, जी हाँ। और हो सकता है कि हम उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी पा रहे हों, कोई जी। पॉजिटिव एनर्जी पा रहे हों। जी हाँ। तो वो हम अगर ऐसे तोड़ देंगे बिना कोई ऐसे उचित सलाह के, तो हो सकता है हमारे कोई पारिवारिक या ऐसे व्यावसायिक या कोई व्यापारिक हानि हो, जी हाँ। तो या स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कभी ऐसे हो जाता है क्योंकि भवन निर्माण से इनका संबंध होता है। जी हाँ। और ये ज्योतिष का एक थोड़ा कुछ भाग है उसका, वास्तु जो होता है, वास्तुशास्त्र। तो जी ये हाँ। बहुत बड़ा विषय भी है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, अत्यंत लाभदायी है। तो कोई तोड़-फोड़ करना है या कुछ भूमि को या भूखंड को साफ़ करना है या समतल करना है जी हाँ। और उसमें कोई नया निर्माण करना है, तो अवश्य ही इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जी हाँ। दोस्तों, अगर आप मकान बना रहे हों, उसका समतलीकरण करना है, तो विधि-विधान से उसका समतलीकरण करिए। एकदम जाकर उसका समतलीकरण मत करिए। उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। जहाँ पर पूर्वजों का बना हुआ मकान है, वहाँ पर कुछ एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है, तो उसको विसर्जित कीजिए। विसर्जन का भी पूजा नियम होता है। तो इस प्रकार अपने भूखंड को समतल करने के लिए विसर्जन करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए आप उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन या सलाह ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या वास्तु के नियमों का पालन करने में हमें कोई लाभ हो सकता है? हाँ, ये तो अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी प्रश्न है जी हाँ। कि वास्तु के नियमों का पालन करने से हमें कोई लाभ हो सकता है या हम उन्नति की ओर जा सकते हैं अथवा अवनति की ओर जा सकते हैं। जी हाँ। तो ये तो सत्य बात है कि यदि हम वास्तु के बारे में जी। थोड़ा गहराई से समझें अगर, जी हाँ। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि ज्योतिष की एक विधा है और ज्योतिष बहुत बड़ा क्षेत्र है।
जी हाँ। और इसके प्रायः विद्वान और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रायः कम होते हैं जी हाँ। जो उचित मार्गदर्शन दे सकें। जी हाँ। और ऐसे तो आपको काफ़ी लोग ऐसा लगेगा कि ये जानते हैं वो जानते हैं, जी हाँ। पर एक सटीक जो मार्गदर्शन होता है जी हाँ। उसके लिए आपको उचित व्यक्तियों की या वास्तुशास्त्रियों की खोज करना चाहिए। जी हाँ। और इसमें क्या होता है कि अगर हम अच्छे से भवन निर्माण करना चाहते हैं जी हाँ। तो उसकी एक प्लानिंग होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। वो देखा भी जाता है कि ये कौन सी दिशा का आपका भूखंड है, प्लाट है, जी हाँ। या आपकी बिल्डिंग्स हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जी हाँ। जहाँ आप रह रहे हैं, वो भले छोटा हो बड़ा हो। एक जी हाँ। झोपड़ी भी होती है कभी कभी, तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी तो पाई जाती है। जी हाँ। तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें हमारा सारा परिवार रहने वाला है, जी हाँ। अपने पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जी हाँ। स्त्री हैं, पुरुष हैं, और बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो जी उसमें तो और भी लोग सब रहते हैं। कभी कभी किसी कोई कोई कुटुंब तो ऐसे होते हैं जिसमें काका बाबा भी रहते हैं। जी हाँ। तो ये सब का भाग्य जो होता है, और उस भूमि का जहाँ पर आप ये सब करने वाले हैं या पुराने भूखंड को तोड़कर बनाने वाले हैं, तो यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जी हाँ। क्योंकि कोई पूर्वज का क्या उसमें आशीर्वाद है, वरदान है, किसी किसी को कोई श्राप भी होता है। जी हाँ। तो ये सब कुछ विधि होती है उनकी ये सब करने के लिए कि आप पुराना हटाएं और फिर नया निर्माण करें जी हाँ। या भूखंड को शुद्ध करें। क्योंकि भूमि क्या होता है कि भूमि ऐसा जागृत भी होती है, मृत भी होती है। जी हाँ। तो उसको मृत अगर भूमि होती है तो उसको जागृत करना पड़ता है। जी हाँ। तो उसकी भी पूजा ज्योतिष में और अपने धार्मिक जो है कर्मकांड उसमें भी पाई जाती है। जी हाँ। तो ये तो एक बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य होता है जी हाँ। जिसको हम कई चरणों में पूरा करते हैं। और ये जी हर एक का जो है ये मतलब एक भावना होनी चाहिए। उसको करने के लिए एक समर्पण होना चाहिए कि आप उचित तरीके से वास्तु के अनुसार भवन निर्माण की ओर पूरा ध्यान दें। जी हाँ। और क्योंकि उससे आने वाला जीवन जो है वो उस पे निर्भर करता है। अब ये मान्यता भी होती है कि बहुत से लोग कहते हैं अरे वास्तु से क्या होता है, जो अपने भाग्य में है वो तो होता ही है, जी हाँ। और वो तो जो अपने भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही। जी हाँ। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाते हैं और ये सब अंधविश्वास है, बकवास है, जी हाँ। इससे कुछ नहीं होता है। ये ऐसा कुछ भी अपशब्द या ऐसी कोई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ। क्योंकि जब आप ज्ञान है कोई विषय का, हमारे यहाँ इतने शास्त्र हैं, जी इतने हाँ। कर्मकांड होते हैं, इतनी सूक्ष्मताएं हैं, लेकिन वो सब जन कल्याण के लिए होती है। तो जी हाँ। जन कल्याण के लिए होने से वो हर एक उसका लाभ उठा सकता है। कोई ये ना सोचे कि हमारे पास धन नहीं है या मनी प्रॉब्लम है। जी हाँ। कोई ये ना सोचे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ। लेकिन इन सब की अपनी मर्यादा होती है। ये सब जी हाँ। दैवीय संपदा होती है। और ये सब इसमें जो शास्त्रों में जो वर्णन आता है, वो हर एक जो वस्तु है, जी हाँ। वस्तु से ये वास्तु बना है। तो जी हम भूखंड को ये वस्तु कहते हैं, ये धरती का एक टुकड़ा है, जी ये एक वस्तु है। फिर उसको हम जो वास्तु देव के नाम से करते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वास्तु से बना रहा हूँ या वास्तु से निर्माण करना चाहिए। जी हाँ। तो वो वास्तु देव के कारण हम ऐसा कहते हैं। और उसके जो नियम होते हैं, तो वो आपने ये सुना होगा कि जो मतलब वास्तु देव होते हैं वो इस पृथ्वी पर जब उन्होंने अपने आप को नीचे गिराया, जी जब हाँ। वो युद्ध करते हुए नीचे आए, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को जो है वो आच्छादित कर लिया। जैसे अच्छा। हम कोई गेंद होती है, गेंद को अगर अपनी हथेली से हम पकड़ते हैं तो उसको पूरा ढक लेते हैं। ढक लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया था। तब शिव जी ने ये उनके कहने पर ये आशीर्वाद दिया था, उनके आग्रह पर या उनकी मुक्ति के लिए, जी हाँ। कि आप जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती है या कम होती है या बनी रहती है। जी हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप जब भी कोई इसमें निर्माण करेगा, भवन निर्माण करेगा, जी हाँ। तो वो आपकी पूजा अगर करता है, यदि वो अच्छे विधि विधान से, तो वो सुखी रह सकता है। जी हाँ। तो इसमें एक भाग्य वाली जो बात होती है,
भाग्य क्या होता है, ये तो सत्य है कि आपके भाग्य में कुछ होगा तो आप कहीं भी रहेंगे, जी हाँ। वो मिलेगा। लेकिन हमको ये समझना है कि भाग्य क्या होता है, जी हाँ। भाग्य किसको कहते हैं। जी हाँ। तो भाग्य एक ऐसा एक कर्म है, जब आप हर मानव के बहुत से जन्म होते हैं, जी हाँ। बहुत सी योनियों में जन्म होते हैं। जी तो हाँ। मान लीजिए उसका पशु योनि में जन्म होता है, जी हाँ। पक्षी योनि में होता है, और जी जल जल योनि में जितने जीव होते हैं ऐसे कहीं होता है। जी तो ये सब मनुष्य योनि योनि में होता है, राक्षस योनि में होता है। जी तो ये बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम देख नहीं सकते। जी हाँ। हम देख नहीं सकते, उसके लिए हमको सूक्ष्म दृष्टि चाहिए होती है। जी और बिना एक तो गुरु के और बिना शास्त्र अध्ययन और बिना सत्संग के तो हम ये सब कुछ समझ ही नहीं सकते। जी हाँ। तो इसके लिए हमें बहुत डीप में जाना होता है, और कम से कम सुने, और डीप में न भी जाएं जी हाँ। तो ऐसी बातों को सुने। सुनने से जो है हमें कुछ न कुछ हमारा ज्ञान वर्धन होता है। जी जब सुनते रहते हैं और हमारे मन में श्रद्धा तो होती ही है, जी तो श्रद्धा जब होती है तो आपको अवश्य कोई न कोई ज्ञान मिलेगा। और ये हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी चेतना है, ये हमको सदैव उन्नति की ओर प्रेरित करती है। जी हाँ। ये हमारा ज्ञान वर्धन करना चाहती है। तो जी हाँ। हमारा मन जो होता है, मन में क्या होता है कि हमारा मन बहुत सी बातों से घिरा हुआ होता है। जी हाँ। वो तामसी हो सकता है, वो राजसी हो सकता है, जी हाँ। वो सात्विक हो सकता है। जी हाँ। तो मान लीजिए आप किसी चीज़, आपको जो अच्छा लगता है वही उसी को आप मानते हैं, आपके विचार ही आप उनको सत्य मानते हैं। जी हाँ। आपके जीवन जीने का तरीका चाहे वो त्रुटिपूर्ण हो, दोषपूर्ण हो, जी हाँ। आपको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, जी हाँ। प्रकृति क्या चाहती है। जी हाँ। और तो आप तो ऐसी बातें करेंगे ही, क्योंकि आपको अच्छा करने में कष्ट हो सकता है। जी हाँ। क्योंकि आदतें भी मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जी हाँ। तो आप अच्छी आदतें डालेंगे तो आपके जीवन को ऊँचा उठाएगी। हुँ। और मान लीजिए आपकी आपकी सोच अच्छी है, आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन आदतें खराब है, जी हाँ। तो वो भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। जी हाँ। तो भाग्य वाली जो बात होती है वो हम ऐसा एक एक डिजिटल ले लेते हैं उसको, जी हाँ। कि मान लीजिए आपका जीवन है 2 भागों में बँटा है, जी हाँ। एक भाग्य में और एक अभाग्य में। यानी जी हाँ। भाग्य में और दूसरा मान लीजिए पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ। तो ऐसा कहते हैं कि जो एक भाग्य जो चीज़ होती है वो आपकी स्थिति को दर्शाती है, जी हाँ। कि आज आप क्या हैं। जी हाँ। और आप अगर निठल्ले हैं, आलसी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो आप हर बात में भाग्य को दोष दे देंगे। जी हाँ। अरे मेरा तो भाग्य ऐसा है, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। जी हाँ। ये बड़ा समझने की बात है कि हम इन चीज़ों को अपने सपोर्ट में देखते हैं। जी हाँ। कोई क्या कह रहा है हम उसको नेगेटिव लेते हैं, जी हाँ। कोई अच्छा कह रहा है, क्योंकि हमको कुछ इस बारे में ज्ञान है ही नहीं। जी हाँ। हम उचित अनुचित जानते ही नहीं हैं। लेकिन जी हमारा मन जो करता है तो हम जी अपने शरीर को वैसा ढाल लेते हैं। जी तो शरीर की जब आदत पड़ जाती है तो वो वैसे ही जी करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये समझना कठिन हो जाता है जब आप विपरीत परिस्थितियों में आते हैं। जी हाँ। जब आपको सब कुछ मिलता है तो आप कोई चीज़ को मानना नहीं चाहते। जी हाँ। तो आपको लगता है ये सब ढकोसला है, ये अंधविश्वास है, इससे क्या होता है? देखो जी हाँ। हमारे पास तो सब हो गया, हमारी जी तो हाँ। दुकान भी चल गई, जी हाँ। हमारा तो घर परिवार अच्छा है, हमको तो सुख शांति है, हमारे पास तो पैसा भी आ रहा है, जी हाँ। तो हम तो लोग सब बड़े अच्छे हैं, हमारे तो काम यूँ हो जाते हैं। जी। तो जब समय और भाग्य साथ देता है ना, तब आपकी बुराइयाँ छुप जाती है, जी हाँ। वो पता नहीं चलती। आपकी अपनी खराब आदतें भी उस समय वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसा लगता है। जी हाँ। लेकिन जब भाग्य या समय या परिस्थितियाँ जब विपरीत होने लगती है, जी हाँ। तो आपकी वही आदतें आपको नुकसान पहुँचाती हैं। जी और हाँ। उस समय जब आप बिल्कुल तिलमिला उठते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार, जी हाँ। आपका मन अब बेचैन हो जाता है। जी हाँ। तो ऐसे समय में जैसे हमको कोई रोग हो जाए, कोई कठिन समस्या हो जाए, जी तो हाँ। उसका निदान हम ढूँढते हैं। जी हाँ। तो हम अच्छे चिकित्सक के पास जाएँगे, डॉक्टर्स के पास जाएँगे, महँगे से महँगे हॉस्पिटल में जाएँगे, दवाइयाँ लेंगे, जी हाँ। और हम चाहेंगे कि हम स्वस्थ हो जाएँ। जी हाँ। लेकिन अगर रोग क्रोनिक हो गया है, पुराना हो गया है, जी हाँ। और कोई बड़ा रोग हो गया है, तो उसके लिए आप कितना भी प्रयास करेंगे, अगर समय रहते कर लिया तो वो ठीक भी हो सकता है। जी। अन्यथा अगर समय बीत जाता है, तो जी। फिर वही हम कितना भी पैसा लगाएँ, जी। फिर वो दिक्कत होती है उसके ठीक होने में, सुधार होने में।
जी, फिर हम धीरे धीरे जो है हमको ये समझ में आने लगता है कि हम पहले जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। जी, हम दूसरों को देख रहे थे या उनकी निगेटिविटीज़ को अपने माइंड में लेके बैठे थे, जी, अच्छी बातों को हम ले नहीं रहे थे, ग्रहण जी, नहीं कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कर्म है वो प्रभावित होता है। जी, तो भाग्य तो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको देगी, मतलब आप कहते हैं ना कि हमारा भाग्य होगा तो मिलेगा, तो भाग्य में अच्छी चीज़ें भी मिलेगी तो बुरी होगी तो वो भी मिलेगी। जी, तो जब वो अशुभ चीज़ें होती है जो हमारी पसंद नहीं होती है वो जब हमारे साथ घटता है जी, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे भगवान ने ये क्या कर दिया, तो जी, हम भगवान को याद करते हैं। जी, तो इसमें हम कितने उत्तरदायी हैं, ये प्रश्न जो है इस पे चिंतन करना चाहिए कि जी, हम स्वयं कितने उत्तरदायी हैं। क्या जी, हमने सही प्रयत्न किया, क्या जी, हमने परिश्रम किया, जी, क्या हमने कोई बातों को, विषय को, परिस्थितियों को ठीक से समझा, जी, हमने अपने आप को समझा, हमने अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, जी, हमने कमाने के लिए कुछ किया। जी, तो ये जो पुरुषार्थ है, हमने अगर कुछ नहीं था हमारे पास तो हमने क्या प्रयत्न किए? जी, क्या हमने अपनी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास किया? जी, क्या हमने अपने निठल्लेपन को, आलसीपन को दूर किया? जी, यदि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। जी, क्योंकि ये, अब जैसे हमने मान लीजिए वास्तु के अनुसार कोई भवन निर्माण किया, जी, मान लीजिए आपकी श्रद्धा नहीं है, जी, लेकिन आपके मन में कहीं या घर में किसी का कुछ मन है जी, कि नहीं थोड़ा इसका करना चाहिए, आजकल बहुत चलन है। जी, अभी आप देखेंगे कि 25-30 साल पहले कुछ नहीं था, जी, अब ये धीरे धीरे बढ़ा है। जी, अब बढ़ने के बाद जब बहुत बढ़ गया है तो कम भी होने लगा है। जी, लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है जी, वो ज्ञान का लाभ उठाता है। जी, जो व्यक्ति श्रद्धा से ज्ञान का लाभ उठाता है निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिलता है। जी, उसके अपने नियम भी होते हैं, उसका पालन भी करें तो और अधिक उनको सुख शांति और समृद्धि और पुण्य प्राप्त होता है। जी, तो वास्तु ऐसा काम करता है जैसे कोई रोग निदान में चिकित्सा या चिकित्सक सहायता करता है, जी, दवाइयाँ सहायता करती हैं। जी, और वैसे ही जैसे हमारा परिश्रम जो है वो सार्थक होता है, अगर हम बहुत प्रयास करते हैं जी, तो हम दुखी जीवन हो, कष्ट से युक्त जीवन हो, पीड़ादायी हो, अगर हम उसका जी, निदान करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं तो जी, हम उससे उबर सकते हैं। जी, मान लीजिए किसी की बहुत ऐसी स्थिति होती है कि धन से बिल्कुल लेस हो जाता है, जी, धनहीन हो जाता है, तो अब वो जी, अपना धन किसी से कर्जा लिया है या पुराना कोई कर्ज है या कैसे सफल नहीं हो रहा है खेती जी, में, व्यवसाय में, जी, अपने शरीर से भी दुखी है, जी, तो ऐसे समय में उसको उचित प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इसका कोई जी, दूसरा मार्ग नहीं होता है। वो सही दिशा ले, सही नॉलेज ले, उसका सही ज्ञान प्राप्त करे, सही जी, सलाह ले और ऐसे ही लोगों से जुड़े जो उसका भी कल्याण कर सकते हैं, जी, उसका मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, जी, तो वो उसका निदान पा सकता है। तो अगर वास्तु से वो ये चीज़ें करता है तो भाग्य में जो खराब होता है, जो अशुभ होता है, जो कंटकपूर्ण होता है, जो पीड़ादायी होता है, जी, उसमें कमी आ सकती है। जी, और यदि वो नहीं मानता है, अगर हमें स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कमी आती ही है। जी, और जो शुभत्व होता है, जो जी, अच्छाई होती है, यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, वो आपको अगर सटीक बन जाता है, जी, भवन निर्माण जी, हो जाता है, तो उसमें रहने वाले निरंतर सुख और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। जी, रहते रहते सुख मिलता है। जी, आपको बैठने का सुख मिलेगा, आपको खाने पीने का आराम से सुख मिलेगा, जी, आपकी नींद अच्छी होगी, जी, आपके बच्चे पढ़ाई अच्छी करेंगे, वो उन्नति करेंगे जी, और मतलब एक वो सौहार्दपूर्ण एक आनंदमय वातावरण घर में होता है। जी, तो वास्तु कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं समझना चाहिए। जी, लेकिन हमारी श्रद्धा हो और श्रद्धा न भी हो, जी, तो मेरी तो ये सलाह होती है कि आप वास्तव में जो हमारे शास्त्रों में नियम भरे पड़े हैं, जो ज्ञान है, जी, उसका लाभ उठाना चाहिए और हमें जी, पुरुषार्थी बनना चाहिए। जी, हम ये ना सोचें कि यार ये हम नहीं कर सकते, हमारा छोटा-सा प्लॉट है, अब क्या इतना खर्चा लग जाएगा। आप जी, ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई वास्तुशास्त्री हैं और मान लीजिए उनकी कोई फ़ीस भी होती है, जी, तो उससे भी ना घबराएँ। जी, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका मन अच्छा हो, आपकी आपकी श्रद्धा होती है, जी, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा मानवता भी रखते हैं। जी, जैसे
छोटी मोटी बातों से ऊपर उठे हुए होते हैं, तो आपकी सहायता कर सकते हैं वो। जी, आप बहुत सारा नहीं इसे मनी स्पेंड कर सकते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी राय सलाह ले सकते हैं, जी, सुझाव ले सकते हैं, उसकी मैपिंग यानी प्लानिंग करवा सकते हैं। जी, तो वो आपके जीवन में कुछ न कुछ सार्थक परिणाम लाएगा ही। ये भी एक ट्रीटमेंट है। जी, ये भी हम मान लीजिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसमें ऐसा खाने-पीने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। जी हाँ, हमको अन्न नहीं खाना है, हमको मिर्ची, मसाला या नमक नहीं खाना है। जी हाँ, तो हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट रखते हैं ना, कि हम जी, फल खाएँगे, हम दूध पिएँगे, हम मीठा खाएँगे, जी, हम व्रत की जो खाद्य वस्तुएँ हैं उनको ग्रहण करेंगे। जी, तो इस प्रकार हम अपने व्रत को पूरा करते हैं। जी, और बहुत से लोग हम देखते हैं कि व्रत करने में कितने कठोर भी होते हैं। जी हाँ, पानी भी नहीं पीना है, निराहार रहना जी हाँ, है ना? बिना जल के ऐसे भी व्रत आते हैं हमारे। जी हाँ, महिलाएँ कितना इसको पालन करना चाहती हैं और जी हाँ, प्रयास करती हैं, नहीं हो पाता है तो 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल जी, धीरे-धीरे उस नियम को पूर्ण करना चाहती हैं। तो जी, उनके अपने फल हैं, जी, उनका अपना जो है एक लाभ होता है, उनका एक पुण्य होता है जिससे हमारी अंतरात्मा भी जो है वो शांति का अनुभव करती है। जी, हमारे मन को भी अच्छा होता है, हमारा शरीर भी अंदर से स्वतंत्र हो जाता है। जो एक जी, बंधन सा लगा रहता है शरीर के अंदर, सारे कोशों में वायु जाती है, जी हाँ, स्थान रिक्त होने से आकाश तत्व का लाभ मिलता है। जी, तो ये जो वास्तु होता है इसमें भी 5 तत्वों से मिलकर के ये एक संतुलन बनाया जाता है। जी, जो आप जानते ही हैं, पृथ्वी है, जल तत्व है, जी हाँ, अग्नि तत्व है, जी हाँ, वायु तत्व है जी हाँ, और आकाश तत्व है। जी, ये 5 जो है, ये 5 वस्तुएँ, जो 5 पदार्थ हैं, ये तत्व जो हैं, ये हमारे जीवन में पाए ही जाते हैं। जी, इसके बिना हमारा जीवन जो है, वो जीवन हो ही नहीं सकता। जी, और यदि इनमें गड़बड़ी होती है, यानी असंतुलन होता है, तो मानव के शरीर में भी असंतुलन हो जाता है जी हाँ, और उसके जीवन में भी असंतुलन आ जाता है। तो जी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी पैदा होती है। जी, और आप अपना जीवन जी रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब घर में भी अगर क्लेश बना रहता है, जी हाँ, आपकी रसोई अच्छी नहीं होती है, जी आप हाँ, उसका ठीक से स्वाद नहीं ले पाते हैं या बनाने वाला भ्रमित हो जाता है, जी हाँ, कन्फ्यूज़ माइंड होता है जी, और वो कुशल ना हो अगर तो भी जो है बहुत कुशल हो तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जी तो हाँ, प्रायः इस प्रकार के महिलाओं को ऐसी कोई अगर वास्तु में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ है, तो जी हाँ, उनको खाने-पीने में, सोने में, उठने-बैठने में, जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएँ हो सकती है जी हाँ, और आप इसको किसी बात को ऐसा अन्यथा न लेते हुए, जी हाँ, इस बात पे केवल केंद्रित हों कि हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। हम जी हाँ, अपने जीवन को, अपने घर को, अपनी गृहस्थी को हम कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, जी हाँ, अपने व्यापार को कैसे ऊँचा उठा सकते हैं, हम जी हाँ, कैसे आवश्यक धन प्राप्त कर सकते हैं या कमा सकते हैं जी या हाँ, उचित विद्या प्राप्त कर सकते हैं, उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जी हाँ, बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं, जी अपने हाँ, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जी, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। तो जी, वास्तु कोई ऐसी साधारण सी कोई खिलौना नहीं है, जी हाँ, एक बड़ा गंभीर विषय है और जी, इसका वास्तव में आपकी जितनी श्रद्धा हो, जी, जितना आपका मन उचित लगे आपको उतना भी नियम पालें आप और जी, उसका उसका उपयोग करें क्योंकि जब आरंभ होता है भवन निर्माण तो जी उसकी हाँ, प्लानिंग से भूमि की जो शुद्धिकरण है वहाँ से लेकर के जी हाँ, पूरा निर्माण होने के बाद वास्तु शांति तक जी हाँ, ये आपके जीवन को हर एक क्षेत्र में प्रभावित करता है और हर जी, एक क्षेत्र में आपको लाभ दे सकता है जी, और आप माने या चाहे ना माने लाभ होता ही है, कोई हानि नहीं होती है जी हाँ, क्योंकि हम उसको विधि विधान से करेंगे। जी, हमारा मन अच्छा है, हमारे अंदर नेगेटिविटी कम होती है, जी घर हाँ, में पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी हाँ, आपको ऐसा किसी के घर में आप जैसे बने हुए घर में जाएँगे, तो जी हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, हम कहीं आ गए हैं या जी, ऐसी स्थिति में जब आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, जी तो हाँ, भी आप वास्तु के दोषों को दूर करने का प्रयास करें। जी हाँ, बने हुए घर में अगर आपको ऐसी कोई बातें, ऐसी समस्याएँ, अशांति या क्रोध आता हो जी हाँ, या उन्नति रुक जाती हो, जी हाँ, बार-बार बाधाएँ आती हो, जी हाँ, ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं, पितृ दोष हो जाता है। जी, तो बहुत ही जो समस्याएँ होती है वो उनको अनदेखा ना करें। वैज्ञानिक युग है हम मानते हैं, जी हाँ, लेकिन जो शास्त्र जो कहता है जी वो हाँ, अमिट सत्य होता है। जी, हमको उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए
तो वास्तु को एक सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए और उसके प्रति अपनी पहल करना चाहिए कि हम इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। जी जितना आपको आपकी श्रद्धा उतना करें, आप बहुत ना करें तो भी थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे जी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी ने। दोस्तों, कई दशकों पहले हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि वेदों की ओर लौटो, हमें वेदों की ओर लौटना है। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 64 नीतियाँ और 108 उपनिषद हैं। इसमें संसार का, दुनिया का सब ज्ञान है। आप इसका अध्ययन तो करें, एक प्रयास इस ओर तो बढ़ाएं और हमें अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो वास्तु का ज़रूर उपयोग करें। उसके उपयोग करने मात्र से आप उस घर में समस्त प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य का अनुभव प्राप्त करेंगे। आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐसी आशा संपर्क कर सकते हैं, ऐसी आशा हम करते हैं। इस आगे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन आप ये वीडियो हर ग्रुप में शेयर करना, अपने दोस्तों, बच्चों और परिवार वालों को ज़रूर सुनाना। प्लीज़ शेयर इन ऑल ग्रुप्स। राम राम। हमसे संपर्क करें ना मार्गदर्शन के लिए।